गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग जोरदार सेंटेंस बनाएंगे। जोरदार सेंटेंस। अब जोरदार सेंटेंस होता क्या है, तो कहा जाता है कि कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में हम लोग ऐसे ऐसे वाक्य बनाने लगते हैं जो जोरदार होता है। मेन बात है कि जोरदार बनाया क्यों गया है और क्या ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे टेंस में, तो टेंस में आप जितने भी टेंस बनाएंगे सभी टेंस में कहीं ना कहीं एक एक्सुलेटिव वर्ब यूज होता है, खास तौर पे अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे आप इम्परफेक्ट का बात करोगे तो उसमें अगर बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो आपको देखिएगा आई एम गोइंग बनाना होगा। क्या बनाना होगा? तो इसमें एम लग गया, एम एक्चुअली वर्ब है। इसी तरह हर एक वाक्य में लगता है। मगर देखिए सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव बनाने जब आइएगा या सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव बनाने जब आइएगा तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि आप डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। अगर आप कहते हैं मैं जाता हूँ तो आई डू गो नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। अब सेंटेंस का टेंस का 90% में एक्सुलेटिव लग रहा है, सिर्फ इसमें नहीं लग रहा। तो कारण क्या है? क्योंकि वो अलग से एक चैप्टर बनाया गया है जिसे हम लोग जोरदार कहते हैं, यानी इम्फैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? और इम्फैटिक में सिर्फ आपको जो डू डज और डिड का ही प्रयोग होगा, और इसका नेगेटिव नहीं बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव ही बनता है। अब कारण क्या है कि डू डज डिड का प्रयोग जब अफर्मेटिव में करते हैं आप, यानी आई डू गो, आई डिड गो, आई सी डज गो, अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि इस डू डज और डिड का मतलब जरूर या अवश्य का मीनिंग लेके आ जाता है। जरूर या अवश्य का मीनिंग। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं हम, वी यूज एक्सिलरी वर्ब्स इन एवरी टेंस बट वी कांट यूज एक्सिलरी वर्ब इन सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते, मगर सिंपल टेंस में फिर प्रेजेंट भी आ रहा है, पास्ट भी आ रहा है और फ्यूचर भी आ रहा है। तो उनमें सिर्फ हम फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर कोई ऐसा चीज नहीं, फ्यूचर एक ही तो वर्ड होता है, विल या शैल। इनसे जितना भी सेंटेंस बनेगा सब फ्यूचर, वो तो मॉडल के अंदर आता है। किसके अंदर? मॉडल। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आप डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव में कर नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते? व्हाई? रीजन हो गया क्या? क्यों नहीं कर सकते? तो क्यों नहीं कर सकते तो इसका कोई कारण होना चाहिए। तो रीजन यह है कि हम अगर बोलेंगे कि सभी टेंस में एक्चुअली वो लग रहा है, जैसे आई एम गोइंग, इसमें एम लग गया, आई हैव गन, इसमें हैव लग गया। आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ, क्या मीनिंग में कोई बदलाव हुआ? आई हैव गन मैं जा चुका हूँ, क्या मीनिंग में बदलाव हुआ? आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, क्या मीनिंग में कोई बदलाव हुआ? मगर जो ही आप बोलेंगे आई डू गो, तो इसका मीनिंग तो मैं जाता हूँ होना चाहिए। जी नहीं होगा, नहीं होगा। इसी कारण से क्या करेंगे हम लोग, तो वहां पर क्या करना है, इस डू का प्रयोग अगर मैं जाता हूँ के रूप में करते हैं। किसके रूप में? मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ के रूप में अगर कर रहे हैं तो मीनिंग नहीं हुआ, आपका गलत हो गया। यह सेंटेंस, ये सेंटेंस जो यूज किया आपने आई डू गो, वो गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि डू लगेगा तो क्या मीनिंग आएगा, या डू के बिना बनाते तो क्या मीनिंग आएगा। अगर आप अफर्मेटिव में सिंपल वर्जन या सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग आप करते हैं तो मीनिंग इम्पैटिक सेंटेंस कहलाएगा। वो क्या? इम्पैटिक। और मीनिंग ये दोनों में से कोई एक आएगा, ये दोनों में से कोई एक आएगा। आते हैं हम लोग यहाँ पर कि आप इम्पैटिक सेंटेंस है तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए इम्पैटिक डू डज डिड का प्रयोग अगर आप जोरदार के रूप में करते हैं, किसके रूप में? जोरदार। तो आप डू लगाएंगे, डज लगाएंगे और डिड लगाएंगे। क्या क्या लगाएंगे? डू डज डिड। मीनिंग क्या हो जाएगा? ये दोनों ही मीनिंग आएगा, इसके अलावा कोई मीनिंग नहीं दे सकता है। ठीक है? और याद रखिए डू का प्रयोग हमेशा V1 के साथ कीजिए, किसके बाद? और डज का प्रयोग हमेशा V5 के साथ करिए, और डिड का हमेशा V2 करिए। मगर याद रखिए जब डू डज और डिड आ गया सेंटेंस में तो आपको हमेशा V1 लगाना पड़ेगा। V1 है तो V1, V5 भी है तो वो V1 में बदल जाएगा, और V2 अगर है तो वो भी V1 में बदलेगा। यानी कोई भी हालत में आपको V1 का ही प्रयोग करना होगा अगर आप डू डज डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जरूर या अवश्य के मीनिंग में। आते हैं सेंटेंस, जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो इसका सेंटेंस बनता है आई गो, आई गो। अगर यहीं पर एक वर्ड ले लेते हैं, मैं जरूर जाता हूँ। कभी कभी सेंटेंस बोलते हैं हम लोग, अरे वो पढ़ता है, अरे वो जरूर पढ़ता है, खाली झूठ बोल रहा है। तो ये जो जरूर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो जरूर शब्द आया ना कुछ तो देंगे। हम लोग नेसेसरी दे देते हैं, क्या? नेसेसरी। तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपका ऑलरेडी वर्ड दिया हुआ है कि आप अगर जरूर वाला सेंटेंस सिंपल वर्जन में बना रहे तो डू डज का प्रयोग कीजिए आराम से।
किसका? डू डज का। तो अगर आप मैं जरूर जाता हूं तो आपको बनाना होगा मैं जरूर जाता हूं, आई गो ही होता है, आई गो, बट जरूर शब्द के लिए आपको डू लगा देना होगा बीच में। देखिए आई डू गो, यहाँ क्या हो गया? डू लगा दिए। तो आई डू गो जब भी कोई बोलेगा तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? मैं जरूर जाता हूँ। जैसे मैं खाता हूँ, कोई बोलेगा यार नहीं खाते हो, अरे जरूर खाते हैं, जरूर बोला तो ये जरूर के लिए कुछ ना कुछ तो लगाओगे, तो अलग से कोई वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, डू लगा दो। जैसे मैं आया या मैं गया, मैं पढ़ा, अरे वो मैं जरूर पढ़ा, या एग्जाम देने जा रहे हैं, बोलेगा एग्जाम तुमने दिया नहीं, अरे सर मैं जरूर एग्जाम दिया, या मैं एग्जाम दिया ही, ये ही, जरूर, ये सब शब्द को जोरदार कहते हैं हम लोग। तो मैं गया का हो गया आई वेंट, मगर मैं जरूर गया आई डिड, अब वेंट नहीं लगाएंगे फिर V1, तो यहाँ क्या हो गया? डू डिड, और क्या करेंगे? गो। तो मैं जरूर गया का क्या हो गया? आई डिड गो। वो खाता है, ही इट्स हो जाएगा, V5 लग गया। अब इसको अगर जरूर में बनाएंगे, एम्फेटिक बनाएंगे तो क्या होगा? ही डज इट। कोई दिक्कत? ही डज इट। तो यानी कि डू डज का प्रयोग अगर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं बनेगा, मतलब आप साधारण सेंटेंस नहीं कह सकते इसको आपको कहना होगा एम्फेटिक सेंटेंस। क्या कहना होगा? अगर बोले एम्फेटिक वर्ड कितने हैं तो आप 3 बोलिए सिर्फ, डू डज डिड, डू डज डिड, बस इसका प्रयोग कीजिए। डू किसके साथ लगेगा? V1 के साथ, डज किसके साथ? V5 के साथ, और डिड किसके साथ? V2 के साथ। और जितना भी डू डज डिड आपने सेंटेंस में प्रयोग अगर कर लिए तो आपको हमेशा क्या लगाना पड़ेगा? V1। क्या लगाना होगा? V1। आपका सेंटेंस ओके हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछता कैसे? एग्जाम में पूछता कैसे? यहाँ मिटा देते हैं इसको, ठीक है? अब अगर कहीं पर बोल दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया कि चेंज इनटू एम्फेटिक, अब दे दिया आई गो, क्या दे दिया? आई गो दिया। अब आई गो का एम्फेटिक बनाइए, क्या हो जाएगा? अब एम्फेटिक वर्ड आपको मालूम है कितने वर्ड होते हैं? 3। क्या? डू डज और डिड। तो यहाँ क्या लगा देंगे? आई डू गो, बस हो गया एम्फेटिक सेंटेंस। अगर है कि आई प्लेड, क्या दे दिया? आई प्लेड। अब देखिए V2 लग गया यहाँ पर, और V2 लगेगा तो क्या लगाएंगे? डिड। तो क्या लगाना है? आई डिड प्ले होगा ना प्लेट होगा? प्ले, क्योंकि डू डज डिड लग गया तो V1, डू डज डिड लग गया तो V1। इसके बाद हो गया अगर सी डांसेस, ही डांसेस, तो अब यहाँ क्या करेंगे? ही डज डांस, हो जाएगा। अब आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना होगा। अगर आप इस तरह से चेंज कर देते तो आराम से होगा। या कह सकता है कि ऑप्शन वाइज होता है एग्जाम में, इंटर का खास तौर पे आपको ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ऑफ एम्फेटिक सेंटेंस, तो बोल देगा आई गो, ही इज गोइंग, आई विल गो, या आई डू गो। क्या होना चाहिए यहाँ पर? आई डू गो। जहाँ डू डज डिड मिल जाएगा V1 के साथ तो वहां बोल देगा कि एम्फेटिक है। क्या है? एम्फेटिक। और याद देखिए सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का एम्फेटिक बनता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि सर सिंपल प्रेजेंट का बन रहा है, सिंपल पास्ट का बन रहा है, तो जरूर सब कोई जरूरी नहीं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ही बोलेंगे हम। कभी ऐसे भी तो बोलते हैं कि मैं जरूर खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा, और अक्सर बोलते हैं मैं जरूर खाऊंगा। क्या नहीं बोले? यहाँ पर भी तो जरूर आया, तो आप क्या लगेंगे? आई डू इट बोलिएगा, आई विल डू इट बोलिएगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो कहते हैं कि फ्यूचर में एम्फेटिक नहीं होता है भाई, फ्यूचर में डू डज इट का प्रयोग होता ही नहीं है, तो एम्फेटिक कैसे बनाएंगे? अगर बनाना है तो वहाँ अलग से वर्ड लगाना होगा। वो वर्ड होता है श्योरली या सर्टेनली। श्योरली या सर्टेनली का प्रयोग करके आप एम्फेटिक बना सकते हैं। जैसे आप बनाएंगे आई विल, गा के लिए क्या होगा? विल। आप श्योरली कर दीजिएगा, पर क्या करेगा? श्योरली। और खाना का क्या होगा? एग। तो मैं जरूर खाऊंगा, बोलते नहीं? अरे खेलोगे? हाँ मैं जरूर खेलूंगा भाई। तो क्या बोलते हैं? आई विल श्योरली बोले, आई विल श्योरली। मैं जरूर बैठूंगा,
आई विल श्योरली सीट। ठीक है, ये इम्पैटिक हो जाएगा। इम्पैटिक वर्ड कितने हैं आपके पास? क्या क्या? डू, डज और डिड। इनका प्रयोग जब आप कर लेंगे तो मीनिंग क्या देगा? याद रखिएगा, इम्पैटिक सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव का बनेगा। क्या बनेगा? अफर्मेटिव। सपोज दैट अगर कभी ये रह जाए, आई डू गो रह जाए कहीं पर, क्या रह जाए? आई डू गो। और कहीं रहेगा आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। तो बोलिए तो कि इम्पैटिक कौन वर्ड है? आई डू गो। ये वाला है, और ये वाला को इम्पैटिक नहीं कर सकते। ये हो गया टेंस। मैं जरूर जाता हूँ और मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ, नहीं शब्द खुद एक आप ये क्या कहते हैं, आपको इम्पैटिक वर्ड है। इसके लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर हो जाएगा? कोई तो प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, फिर हो जाए। आज का वीडियो यहाँ समाप्त कर दें। फिर जय हिंद।